हम असल में आ रहे हैं कराची से हैदराबाद पीएसओ के साथ और हुनर फाउंडेशन की कोलैबोरेशन में एक ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए अपने वर्कशॉप इक्विपमेंट्स को, जिसमें हम इंजेक्टर क्लीनर और हमारे स्कैनर से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे। और वहाँ पे ये बेसिकली जो इवेंट है वो पीएसओ ऑर्गेनाइज करा रहा है मैकेनिक्स के लिए, जहाँ पे मैकेनिक्स आगे पीएसओ के ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में भी सीख सकेंगे। इसके अलावा हुनर फाउंडेशन वाले ट्रेनिंग्स देंगे रिलेटेड टू मैकेनिकल स्टफ, और हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे रिलेटेड टू ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक्स। पीएसओ के इस इनिशिएटिव का नाम है हुनरमंद मैकेनिक प्रोग्राम, जिसके अंदर पीएसओ हुनर फाउंडेशन के साथ मिलके ऑल अक्रॉस पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों के अंदर मैकेनिक्स की डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर। आज की ट्रेनिंग कंडक्ट की गई थी रॉयल ताज होटल हैदराबाद के अंदर, जिसमें हमें इनवाइट किया गया था ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। लंच के बाद इवेंट का सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर उबैद साहब ने हुनर फाउंडेशन से जिनका ताल्लुक है मॉडर्न डे कार टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग। जिसके बाद बारी थी हमारी ट्रेनिंग की, जो थी तो टोटल 45 मिनट की, लेकिन उसमें से जो मेन लर्निंग्स हैं और जो सीखने की चीज़ें हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड की। सबसे पहले जैसे इंसान होता है ना, मैं एक इंसान हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक कप चाय पड़ी है, फॉलेट से, अभी चाय तो नहीं है लेकिन एक कप चाय पड़ी है मेरे पास। अब मैं जब इसको हाथ लगाऊंगा ना, तो मुझे क्या चीज़ बताएगी कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है? मेरे हाथ पे रिसेप्टर सेंसर्स लगे हैं, सेंस करता है जो कि ये ठंडा है गर्म है, टेम्परेचर सेंस करने के लिए। वैसे गाड़ी के अंदर भी टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं, प्रेशर के भी सेंसर्स लगे होते हैं, लाइट सेंसर्स, फलाना ढिमकाना, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सिमिलरली अगर ये चाय गर्म है तो मैं जब हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथ पे मौजूद सेंसर्स मेरे दिमाग को बताएंगे कि यार ये चीज गर्म है। ऐसे ही है, मेरे हाथ डायरेक्ट, हाथों का तो कोई दिमाग नहीं है। हाथ अगर ऑन इट्स ओन होगा, मेरी बॉडी से अलग कटा हुआ यहाँ पे रखा हुआ होगा, तो क्या वो खुद हटेगा? अपने नहीं हटेगा, कोई चीज उसको बताने वाली नहीं होगी। जैसे हमारा दिमाग होता है, गाड़ी के अंदर ईसीयू होते हैं, जैसे हम गाड़ियों के कंप्यूटर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। हर मॉड्यूल का डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, बहरहाल। और उसके बाद फिर तीसरी चीज होती है, जब मेरे हाथ पे मुझे गर्मी महसूस होगी तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग बोलेगा कि अपना हाथ पीछे करे। अब हाथ पीछे क्या मेरा दिमाग खुद करता है? नहीं कर सकता, दिमाग के पास ताकत नहीं होती फिजिकल मूवमेंट की। फिजिकल मूवमेंट क्या करते हैं? आपके मसल्स। वैसे ही गाड़ी के अंदर फिजिकल मूवमेंट करने के लिए एक्चुएटर्स मौजूद होते हैं। एक्चुएटर्स का काम होता है एक्शन लेना, सेंसर्स का काम होता है सेंस करना, ईसीयू का काम होता है प्रोसेस करना, यानी कि डिसीजन मेकिंग करना, और फिर आपके एक्चुएटर्स का काम होता है वो फाइनल काम, उस चीज को करना। जो ऐसे स्कैनर्स होते हैं जो सिर्फ सेंसर्स और ईसीयू से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मोनो डायरेक्शनल टूल्स। और वो जो ऐसे सेंसर जो ना सिर्फ ऐसे स्कैनर जो सेंसर्स, ईसीयू और एक्चुएटर्स तीनों के साथ काम करते हैं, उनको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल टूल्स। यानी कि वो तीनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्चुएशन टेस्ट भी किसी को, कुछ स्कैनर्स में उनको एक्टिव टेस्ट कहा जाता है, हमारे स्कैनर्स में एक्चुएशन टेस्ट कहा जाता है उनको। तो वो एक्चुएशन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, सेंसर से लाइव डाटा स्ट्रीम भी रीड कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर, मॉडर्न डे कार्स के अंदर, छोटी से छोटी भी कोई गाड़ी लेना, कल्टस भी लेना, ऑल्टो भी लेना, ऑल्टो में भी 60-70 अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं। उन सेंसर्स का लाइव डाटा आप इस स्कैनर के थ्रू, हमारे स्कैनर्स के थ्रू देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे वो हम आगे जाके उन चीजों के ऊपर आते हैं। फिर आखिर में हम लाइव एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे एबीएस के ऊपर, ठीक है। डायग्नोस करने के दो डिफरेंट तरीके होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट डायग्नोस और एक होता है लोकल डायग्नोस। इंटेलिजेंट डायग्नोस क्या होता है? इंटेलिजेंट डायग्नोस से मुराद ये है कि दुनिया भर में एक डेटाबेस बनाई जाती है गाड़ियों की। अब जैसे आपका सीएनआईसी अलग होगा, आपका सीएनआईसी अलग होगा, मेरा सीएनआईसी अलग होगा, वैसे ही गाड़ियों की जबान में विन नंबर होता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दुनिया भर में हर गाड़ी का वो नंबर यूनिक है, अलग है। आपका किसी भी दो गाड़ियों का वो नंबर सेम नहीं हो सकता। तो उनकी डेटाबेस एक जगह मेंटेन हो रही है। सबके ब्रांड्स है, सुजुकी है, सुजुकी के पास उनकी सारी गाड़ियों की डेटाबेस होती है, टोयोटा के पास सारी गाड़ियों की डेटाबेस होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंटेलिजेंट डायग्नोस से क्या होता है, अगर आपका स्कैनर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट गाड़ी के विन नंबर से सारी इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा। आपको कोई चीज एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, बस गाड़ी में स्कैनर लगाएंगे, इंटेलिजेंट डायग्नोस में जाएंगे, और अगर वो इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से, जैसे टोयोटा की तरफ से अवेलेबल होगी, एक तो ये भी हो सकता है ना कि टोयोटा उस इंफॉर्मेशन को अपने तक रखे, अगर वो अवेलेबल है तो ये जाके उससे फैच कर लेगा और डायरेक्ट देख लेगा कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा इंजन है। आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सर्विस फंक्शंस, अब सर्विस फंक्शंस क्या होते हैं? आपकी गाड़ी में, जैसे अभी मेरे ख्याल में एडेप्टिव हेडलाइट्स के दौरान बता रहे थे वो, कि एडेप्टिव हेडलाइट्स की भी प्रोग्रामिंग होती है। इसी तरह मॉडर्न डे कार्स के अंदर 90% ऑफ जो इक्विपमेंट्स अगर आप रिप्लेस करें तो आपको उनकी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। स्पेसिफिकली अगर गियर हो या रिप्लेस ना भी करें, थ्रोटल बॉडी है ना, थ्रोटल बॉडी को निकालेंगे, क्लीन करेंगे, उसको वापस गाड़ी में लगाएंगे, तो उसकी कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ेगी। उसकी कैलिब्रेशन भी आप, जो इस तरह की सारी जो कैलिब्रेशन होती है, प्रोग्रामिंग होती है, वो आप स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं सर्विस फंक्शन में जाके। फिर रिमोट डायग्नोस्टिक्स।
अब दुनिया इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि अब आपका फिजिकली, अब आप एक टेक्नीशियन है, आपका फिजिकली कहीं होना जरूरी नहीं है। आप बैठे हैं इस्लामाबाद में, आपकी गाड़ी, आपको डायग्नोस्टिक्स परफॉर्म करनी है कराची के अंदर, आपने क्या किया, अपने टेक्नीशियन जो भी कोई आपका वर्कर है, लेबरर है, बस आपने उसको बोला जाके गाड़ी के ओबीडी टर्मिनल के साथ मेरा स्कैनर कनेक्ट करो, और आप बैठे इस्लामाबाद पे, आपने इस्लामाबाद से एक्सेस ले लिया। इतना आसान है। अब आपको, अब वहां पे बैठे बैठे आप स्कैन करेंगे, अपने बंदों को बताएंगे यार ये काम करना है, आपका फिजिकली जगह पे होना लाजिम नहीं है। अब लॉन्च का हमेशा से ये फलसफा रहा है कि वो सीखता है मैकेनिक्स से, तो यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन मौजूद है। कल को आपको लगे कि कोई ऐसा फीचर है जो स्कैनर में नहीं है लेकिन डाला जा सकता है, तो फीडबैक का ऑप्शन मौजूद है। फीडबैक के ऑप्शन में जाएं, आप वो सारी चीजें लॉन्च को बता सकते हैं, लॉन्च तक वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। फिर पहला टेस्ट होता है फ्लो का टेस्ट। फ्लो में देखते हैं हम जो फ्लो है कितने आरपीएम के ऊपर कितना इंजेक्टर्स फ्यूल थ्रो कर रहे हैं। आइडल गाड़ी के आरपीएम के, यानी जो खड़ी गाड़ी होती है, खड़ी गाड़ी के आरपीएम के ऊपर कितना है हमारे पास इंजेक्टर्स फ्यूल थ्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे मेजर कर सकते हैं हम, विद ईज देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किस इंजेक्टर से कम फ्लूड आया है, किस इंजेक्टर से ज्यादा फ्लूड आया है। फिर आइडल गाड़ी के बाद आप 2500 आरपीएम पे जाके चेक कर सकते हैं, 4500 आरपीएम, अप टिल 10,000 आरपीएम आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस इंजेक्टर ने कितना फ्लूड थ्रो किया। दूसरा होता है फिर इंजेक्शन लीक का टेस्ट। उसमें क्या होता है, इंजेक्टर्स को आप इसके ऊपर लगाते हैं और उसके बाद आप चेक करते हैं कि किसी भी इंजेक्टर के अंदर से एक कतरा भी फ्यूल का लीक ना हो। अगर से फ्यूल लीक हुआ इसका मतलब क्या है, इंजेक्टर जो है आपका वो लीक है, उस इंजेक्टर को या तो रिपेयर कराएं या रिप्लेस कराएं। फिर तीसरा टेस्ट होता है स्प्रेबिलिटी का टेस्ट। उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कितना खुल के इंजेक्टर्स का फ्लो आ रहा है। जितना ज्यादा वाइड होगा, जितना, अब 4 सामने आपके लगे होंगे तो चारों को आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इंजेक्टर अंदर से ब्लॉक्ड है और कौन सा खुला हुआ है। जिसका स्प्रे पूरा प्रॉपर खुला हुआ है इसका मतलब वो इंजेक्टर क्लीनर मशीन इज गुड टू, द इंजेक्टर इज गुड। और जिसका थोड़ा सा घुटा हुआ स्प्रे होगा इसका मतलब वो इंजेक्टर थोड़ा सा खराब है, घुटा हुआ है, उसके अंदर क्लीनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग के एंड में फिर हमने Q&A सेशन कंडक्ट किया ताकि किसी के भी जहन में जो क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ बिला झिझक उनको डिस्कस कर सकें और उनको उनके जवाबात मिल सकें। अच्छा जी, हम नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक टू कराची। अच्छी रही, प्रोडक्टिव रही ट्रेनिंग सेशन, बड़ा मजा आया। देन आया मजा नहीं आया, कैसा बहुत मजा आया, खाना तो जबरदस्त था, बस ये तो कैमरा मैन है ना, इसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पाया। ज़यान आपका कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वेरी सीरियस नोट, इस तरह के इवेंट्स इंडस्ट्रीज को एंजॉय करके रखते हैं, सब मिलके। हम तो पहले से भी ये चाहते थे और अब भी आगे ये चाहते हैं कि इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस रखें जिससे मैकेनिक्स की और इस इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ हम कर सकें, बेहतर से बेहतर। एक दूसरे को जितना सिखाएंगे उतना सब मिल के कम्युनिकेटिवली आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर अगला कभी भी हमारा टूर मिला हैदराबाद वालों से, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इट वाज वेरी नाइस। आप लोग दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोई टूर वूर लगेगा तो विल डॉक्यूमेंट इट एज वेल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।